कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में कई युवा ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग का शिकार होकर अपना समय और पैसा दोनों ही बर्बाद कर रहे हैं। शहरों और कस्बों के साथ ही गांवों में ऑनलाइन गेम और गैम्बलिंग का जुनून इस कदर हावी है कि युवा चकाचौंध भरी जिंदगी की चाह में अपना करियर तक को दांव पर लगा रहे हैं। प्रस्तुत है नागौर से हमारे संवाददाता शब्बीक अहमद उस्मानी की ये रिपोर्ट। रातों रात अमीर बनने की लालसा के चलते युवाओं में मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन गैम्बलिंग की प्रवृत्ति एक बीमारी बनती जा रही है। लग्जरी लाइफस्टाइल, स्टाइलिश बाइक, महंगे मोबाइल पाने की हसरत भी युवाओं को ऑनलाइन गैम्बलिंग के जाल में धकेल रही है। गैम्बलिंग यानी जुआ भारत में गैरकानूनी है, लेकिन पैसे के लिए ऑनलाइन गेमिंग एक जरिया बन गया है। कई युवा मानते हैं कि डिजिटाइजेशन के इस दौर में युवा वर्ग ऑनलाइन गैम्बलिंग के जिस दलदल में फंसता जा रहा है, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में युवा गेमिंग के चक्करों में छोटे से लालच में आकर अपने पैसे लगाकर इस गैम्बलिंग में घुसते जा रहे हैं। उन्हें पहले तो एहसास नहीं होता है, लेकिन बाद में जब उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है तब उनको एहसास होता है कि ये बहुत भयानक स्थिति में आ चुके हैं। स्थान स्थान पर जैसे चाय की दुकान हो गई या कहीं कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे युवाओं का जमावड़ा रहता है और वहाँ पे ऐसे लोगों का एक टारगेट होता है कि ऐसे लोगों को बरगलाया जाए, ऐसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, महंगी चीज़ें दिखाना, महंगे शौक उनको दिखाना, महंगे मोबाइल दिखाना, जिससे कि वो उनकी तरफ आकर्षित हो कि अगर ये व्यक्ति 15 दिन में या 1 महीने में या 6 महीने में इस तरीके का खर्चा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और वो उसी तरह से उसकी तरफ अग्रसर होकर के इस दलदल में फंसते जा रहे हैं, जिससे कि निकलना बहुत ही मुश्किल नहीं नामुमकिन के बराबर है। मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र जालोया का कहना है कि किशोरों और युवाओं में ऑनलाइन गैम्बलिंग की लत एक बीमारी बन गई है, जिसे चिकित्सा विज्ञान में गैम्बलिंग डिसऑर्डर या पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग कहते हैं। परिजनों को समय रहते पीड़ित युवाओं पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। गैम्बलिंग को डिसऑर्डर को अपन देखें तो मोटा मोटा ये एक प्रकार का जैसे ऑनलाइन गेमिंग हो गया, उसके अंदर लत पड़ जाना, फिर उसके अंदर लोगों से धीरे धीरे अलग हो जाना, इस प्रकार को अपन एक गैम्बलिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। और दूसरा इसमें क्या होता है कि अपने को प्रलोभन भी मिलता है कि अपन चलो पैसे से कुछ इसके अंदर कुछ कमा लेंगे, कुछ और कर लेंगे, इस वजह से वो और ज़्यादा उसके अंदर चला जाता है। जिसके अंदर ये लत पड़ गई उसको डांटे नहीं, उसको गुस्से की नज़रों से नहीं देके, उसको इंफीरियर भावना से नहीं देके, उसको एक प्रकार कंसल्टेंट डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि इतने सारा हमारे पास लॉस हो गया तो उसको कैसे निकलना है, कैसे निजात पाना है। भारत में लगभग 42 करोड़ सक्रिय ऑनलाइन गेमर्स हैं। देश का युवा मेहनत और बुद्धि का कम उपयोग करके शॉर्टकट तरीके से अधिक पैसा बनाने के लिए ऑनलाइन सट्टेबाजी साइटों में तेजी से शामिल हो रहे हैं। इस ऑनलाइन गेम साइट के लिए कानूनी आयु सीमा 18 वर्ष है, लेकिन फर्जी आईडी और आयु सीमा की जांच के लिए ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं है। हमारे देश में ऑनलाइन जुए के खेल को खेलने वाले बहुत से युवकों के पैसे के नुकसान या कर्ज में डूबने के कारण आत्महत्या कर लेने के भी कई मामले सामने आए हैं। कुचामन सिटी के पुलिस उपाधीक्षक अरविंद बिश्नोई का कहना है कि इस तरह की लत से बचाने के लिए माता पिता को अपने बच्चों पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग करनी चाहिए। आजकल के टाइम में क्या है कि इंटरनेट और मोबाइल, जो एंड्रॉयड फोन वगैरह सभी के हाथ में है, सभी के, तो माँ बाप को या पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा जो है ये कोई ऑनलाइन गेमिंग ऐप के अंदर कहीं इसमें फंस तो नहीं रहा है। और वैसे इसके अंदर क्या है कि ज़्यादातर ये गेमिंग ऐप वगैरह है, ये कई विदेशों से भी संचालित होते हैं और इसमें क्या कानूनी कार्रवाई भी है, जैसे आईपीसी में भी है, आईटी एक्ट में भी है, आरपीजीओ है जो गैम्बलिंग एक्ट है उसके अंदर भी कार्रवाई करते हैं। तो पुलिस का तो यही कहना है पेरेंट्स को कि अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें, वो अपने मोबाइल पे या इंटरनेट पे या एंड्रॉयड पे क्या देख रहा है, क्या सर्च कर रहा है, थोड़ी नजर रखने की आवश्यकता है उस पर। युवा वर्षों की मेहनत की कमाई बर्बाद करने में लगे हैं। इससे युवाओं में तनाव और चिड़चिड़ेपन की समस्या भी बढ़ रही है और युवा अवसादग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।